कोरोना के चलते विदेश यात्राएं फिलहाल ठप हैं, लेकिन हालात हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगे। कोरोना का कहर खत्म होते ही विदेश यात्राओं की जैसे ही बहाली होगी, आपको एक चिंता और घेर सकती है। यह चिंता है टीसीएस टैक्स की, जो 1 अप्रैल से विदेश यात्रा पर लागू होने वाला है। सरकार के टीसीएस टैक्स का टूर ऑपरेटर्स जमकर विरोध कर रहे हैं। अप्रैल से विदेश यात्रा करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से विदेश यात्रा पर लागू होने जा रहा है टीसीएस टैक्स, वो भी 5% की दर से। नए नियमों के मुताबिक पैकेज की कुल राशि का 5% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस के तहत अलग से देना होगा। पैकेज लेने वाले व्यक्ति के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसे पैकेज की राशि का 10% टीसीएस के रूप में देना होगा। लेकिन इस टीसीएस टैक्स का टूरिज्म सेक्टर, खासकर टूर ऑपरेटर्स जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राहक से टीसीएस टैक्स कलेक्ट करके उसे सरकार के खाते में डालने की जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर की ही होगी। टूर ऑपरेटर्स का मानना है कि सरकार के इस कदम से उनका काम करना और मुश्किल हो गया है। So now this is a new tax which we have been hearing कि 1 April से लागू होना चाह रहा है, which is tax collected at source. So we have to collect the tax from the client, whoever is paying for the ticket. और अपने फेयर के ऊपर 5% ठीक है क्लाइंट पे करेगा, पर वो क्यों पे करेगा हमको? फिर हमारे ऊपर है कंप्लायंस इशू भी कि हम उसको पैसा को जमा कराएंगे गवर्नमेंट को। हम लोग एजेंट्स बन गए हैं मिनिस्ट्री के कि हम फाइनेंसेस कलेक्ट करें, तो हम लोग को तो बिजनेस करने का कोई ईज है ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली हम लोग को सामने वाले कस्टमर को कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, तो वो हमसे बुकिंग करने के अलावा डायरेक्टली फॉरेन कंपनी से बुकिंग करेगा। कस्टमर हमको देगा, हम गवर्नमेंट को दे रहे, तो हम लोग खाली मीडिएटर बन रहे हैं। हमारे जेब से कुछ नहीं जा रहा, ना हमारे जेब में आ रहा है। हम चाहते हैं कि टीसीएस को कट कर दीजिए, मतलब रोल बैक कर दीजिए। जो लॉ आने वाला 1 अप्रैल से, ऐसे भी कोरोना के वजह टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी हिल गई है। उसके बाद में आप अगर टीसीएस भी डालोगे तो हमारा बिजनेस और डाउन हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। आलम यह है कि कई टूर ऑपरेटर्स ने तो टैक्स के इस मकड़जाल से बचने के लिए पड़ोसी मुल्कों जैसे नेपाल, श्रीलंका और भूटान में वर्चुअल ऑफिस खोल दिए हैं और ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं। When I don't have ease of doing business in my own country, मैं क्या करूंगी? फिर मैं नेबरिंग कंट्रीज में देखूंगी कि कहाँ मेरे को सुविधा है, जहाँ टैक्सेस भी नहीं है या टैक्सेस बहुत कम है, तो मैं वहाँ खोलूंगी ऑफिस। तो मेरा आजकल तो बिजनेस क्या है, ऑनलाइन आप कहीं से भी कर लीजिए, आजकल तो जरूरत ही नहीं कहीं भी। तो मैं श्रीलंका में खोल लूंगी, मलेशिया में खोल लूंगी, नेपाल में खोल लूंगी, एंड वी विल मूव बिजनेसेस आउट ऑफ दिस कंट्री। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 5 करोड़ भारतीयों के विदेश यात्रा पर जाने का अनुमान है। सरकार की दलील है कि नई कवायद से विदेश यात्रा के नाम पर काले धन के इस्तेमाल की निगरानी की जा सकेगी। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दौरान टीसीएस देने वाला व्यक्ति उस राशि को क्लेम कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने आईटीआर में विदेश यात्रा का जिक्र करना होगा। यानी अब विदेश यात्रा करने वाला हर शख्स सरकार की रडार पर होगा। सरकार टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ाना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को करदाताओं की सूची में शामिल करना चाहती है और इसी फहरिस्त में टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन अभी से टूर ऑपरेटर या फिर टूरिज्म सेक्टर से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर इस टीसीएस का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि टैक्स कलेक्शन की पूरी व्यवस्था सहूलियत के आधार पर होनी चाहिए, ना कि आने वाले वक्त में ये व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का सबब बने। कैमरामैन बंटी के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया।